नमस्कार, आपका स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण ने 5 ऐसी चीज़ों के बारे में बताया है, ये जिस भी घर में होती हैं, उस घर की उन्नति कभी नहीं हो सकती। ये 5 चीज़ें भयंकर वास्तु दोष निर्माण करती हैं। ज़्यादातर लोगों के घर में ये 5 चीज़ें मौजूद होती हैं, लेकिन लोग इन पर ध्यान नहीं देते हैं। चाहे आप कितनी भी पूजा पाठ कर ले, कितने भी टोने टोटके कर ले, लेकिन अगर ये चीज़ें आपके घर में रखी हुई हैं, तो ये आपके परिवार को कभी आगे बढ़ने नहीं देंगी। आपके घर में जो भी जमा रखा हुआ पैसा है, वो भी धीरे धीरे खर्च हो जाएगा। अक्सर लोग इन चीज़ों को साधारण समझकर अपने घर के किसी कोने में रख देते हैं और भूल जाते हैं, लेकिन वास्तुशास्त्र में इन चीज़ों को सबसे घातक माना गया है। वास्तुशास्त्र के अनुसार ये चीज़ें ऐसी होती हैं जो सबसे अधिक नकारात्मकता फैलाती हैं। ये हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर तो असर डालती ही हैं, साथ ही ये धन के मार्ग में रुकावटें निर्माण करने का काम करती हैं। वास्तुशास्त्र कहता है कि हमारे घर के अंदर मौजूद हर एक वस्तु की अपनी एक ऊर्जा होती है, सकारात्मक और नकारात्मक। कभी कभार सकारात्मक चीज़ें भी अगर गलत दिशा में रख दी जाएं तो उससे नकारात्मक ऊर्जा निकलती है। इसलिए घर में पेड़ पौधे, धातु की चीज़ें, कांच की चीज़ें, गैस, अनाज, वस्त्र, इलेक्ट्रॉनिक सामान, लकड़ी का सामान इत्यादि चीज़ों को रखने के लिए एक निश्चित स्थान और दिशा का निर्धारण किया गया है। हमें इन चीज़ों को वास्तु के अनुसार ही सही दिशा में रखना चाहिए, नहीं तो ये कई प्रकार के वास्तु दोष निर्माण कर सकती हैं। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि ऐसी 5 चीज़ों के बारे में जो हमारे घर के अंदर कभी न होनी चाहिए। अगर आपने भूलवश इन चीज़ों को अपने घर में रखा हुआ है तो जितना जल्दी हो सके इन चीज़ों को घर से बाहर निकाल दें। आपके घर की सभी समस्याओं का कारण यही वस्तुएं हैं। साथ ही आप जानेंगे ऐसी महत्वपूर्ण वस्तु के बारे में जो हमारे घर में होने से सुख शांति बनी रहती है। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं घर में कौन सी चीज़ें होनी चाहिए। उसके बाद जानेंगे उन 5 वस्तुओं के बारे में। सबसे पहली चीज़ है जल से भरा हुआ पात्र। श्री कृष्ण कहते हैं कि घर के उत्तर दिशा में जल से भरा हुआ पानी का घड़ा अवश्य होना चाहिए, ताकि कोई भी याचक आपके द्वार से प्यासा न जाए। धर्म के पथ पर चलने वाले गुणवान मनुष्य का ये कर्तव्य होता है कि वो अपने द्वार पर आए किसी भी याचक की निंदा न करे और उसका उचित आदर सत्कार करे। कलयुग में मनुष्य याचक को जल पान करा के महापुण्य प्राप्त करेगा। दूसरी बात, पशु पक्षियों के लिए भोजन। प्रत्येक मनुष्य के घर के बाहर पशु पक्षियों की तृप्ति के लिए सुविधा अवश्य होनी चाहिए। जिस घर से सभी पशु पक्षी संतुष्ट होकर जाते हैं, ऐसे घर में लक्ष्मी का वास होता है। लक्ष्मी ऐसे घर का कभी त्याग नहीं करती जहाँ पर सदैव ही पशु पक्षी विचरण करते हैं। तीसरी चीज है पंचगव्य। श्री कृष्ण कहते हैं जिस घर में गौ का दूध, गौमूत्र, गोबर, घी और दही ये 5 चीजें सदा ही रहती हैं, ऐसे घर में कभी दुख दरिद्रता नहीं आती। पंचगव्य के घर पर होने से सुख शांति बनी रहती है। गाय से प्राप्त ये 5 पदार्थ दिव्य है। ये जिस स्थान पर होते हैं वहां पर मनोकामनाओं के पूर्ति करने वाली कामधेनु की कृपा बनी रहती है। चौथा है तुलसी का पौधा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जिस घर के सामने तुलसी का पौधा होता है, जहाँ पर नित्य तुलसी को जल चढ़ाया जाता है, उसकी पूजा की जाती है, ऐसे घर में कभी भी दरिद्रता निवास नहीं करती है। ऐसे घर में रहने वाले सदस्य सुख शांति की अनुभूति करते हैं। आइए अब जानते हैं कौन सी वो 5 चीज़ें हैं जो घर में नहीं होनी चाहिए। पहली है मकड़ी के जाले। वास्तु के अनुसार जहाँ पर मकड़ी के जाले होते हैं वहाँ पर सबसे ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जा होती है। ऐसे स्थान पर लक्ष्मी निवास नहीं करती। दूसरी चीज़ है टूटा हुआ आईना। घर में टूटा हुआ आईना कभी नहीं होना चाहिए। टूटे हुए आईने में अपने मुख के दर्शन करने से जीवन में दुर्भाग्य आता है। तीसरी चीज़ है कबाड़।
कई लोगों की ये आदत होती है कि वे अपनी छत पर टूटी फूटी चीज़ें, टूटा फूटा फर्नीचर, खराब इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें जमा करके घर के किसी कोने में डाल देते हैं। ये सभी चीज़ें घर में नकारात्मकता फैलाती हैं। ये आपके घर के सदस्यों की उन्नति कभी नहीं होने देंगी। चौथी चीज़ है कांटेदार पौधे। अगर आपके घर में कांटेदार पौधे हैं तो उन्हें घर से बाहर निकालकर फेंक दें, क्योंकि ये ना सिर्फ नकारात्मकता फैलाते हैं बल्कि आपके बनते हुए काम भी बिगाड़ देते हैं। घर में कांटेदार पौधे होने से परिवार के लोगों के आपसी रिश्ते में कड़वाहट निर्माण होती है। पांचवी बात है नल से टपकता हुआ पानी। यदि आपके घर में कोई नल खराब है जिससे पानी टपकता है तो ये बहुत ही अशुभ है। वास्तुशास्त्र की दृष्टि से ये सबसे बड़ा वास्तु दोष है। इसके कारण आपके पास धन नहीं टिकता और अकारण ही खर्चा होने लगता है। तो ये थी वो 5 चीज़ें जो हमारे घर पर होनी नहीं चाहिए। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण और जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखें और परिवार के साथ वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।